सिर्फ 1 घंटे की प्रिपरेशन में पूरी क्लास के सामने मैंने स्पीच दी। ये कैसे पॉसिबल हुआ हो मैं आपको बताती हूँ। माई बेस्ट स्पीच एवर एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। एक दिन ना हमारे टीचर ने एक दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि कल तुम्हारा ना स्पीच कंपटीशन है, तो सबको स्पीच प्रिपेयर करके आनी है, जो भी इंटरेस्टेड है। वैसे तो सबका ही बोला था, बट इन नेक्स्ट डे कोई भी प्रिपेयर नहीं करके आया। सो द टीचर वॉज बी लाइक कि कौन कौन मतलब प्रिपेयर करके आया स्पीच, खड़े हो जाओ। अब पूरी क्लास में से कोई भी प्रिपेयर करके नहीं आया है ना। एंड वो टीचर का रिएक्शन होता है ना अलग ही। और सब एक एक बार से पोडियम पे जा रहे थे, कोई 1 लाइन बोल रहा, कोई 2 लाइन बोल रहा। एंड 3 से 4 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिन्होंने 7 से 8 लाइन बोली थी, और वो भी बहुत अच्छी बोली थी खुद से बनाकर। एंड फिर इट्स माई टर्न एंड आई एम वॉज वेरी एक्साइटेड गाइस कि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस सबको शॉकिंग करने वाला कॉन्फिडेंस है। मैं जा रही हूँ बढ़िया कॉन्फिडेंस से, वहाँ पोडियम पे जाके बढ़िया खड़ी हो गई हूँ, और फिर मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुहानी एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर स्पीच। और फिर जो भी ओकेशन हो वो आप बोल सकते हो, ऑन द ओकेशन एंड माई टॉपिक इज़ करप्शन। यहाँ बैठे अधिकतर लोग करप्शन यानी भ्रष्टाचार के बारे में तो जानते होंगे। जी हाँ, यह तो वही बीमारी है जो धीरे से तेजी की ओर बढ़ती चली जा रही है और हमारे देश को प्रोग्रेस से दूर किए जा रही है। दूध में मिलावट से लेकर रिश्वत लेने तक हर जगह करप्शन होता है। अरे अब तो शायद यह कहना ठीक होगा, 100 में से 99 बेईमान, तो फिर कैसे बनेगा मेरा देश महान। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर अच्छे पैसे तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। इस टाइप की मेरी स्पीच थी। एंड मेरे को सच में ये स्पीच आज भी बहुत पसंद है, मेरी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद है। मतलब ये स्पीच इतनी अच्छी लगती है मुझे खुद पर्सनली, और ये मैंने उस दिन बोली थी एंड ये सिलेक्ट भी हो गया था मेरा फर्स्ट टाइम में ही। एंड माई होल क्लास वाज बी लाइक, मतलब वो सब लोग शॉकिंग रिएक्शन में नहीं होते हैं, सब लोग बोल रहे हैं प्रिपेयर करके आई होगी, प्रिपेयर करके आई होगी, ये तो ऐसे ही करती है। बट कोई इंसान एक दिन में कैसे इतना। एंड बस मैंने वहाँ जाकर जो भी मैंने पेपर पे लिखा था मैंने सब कुछ बोल दिया, एंड मैंने और खुद से भी इंक्लूड करके बोला बहुत सारा। एंड सब लोग इतनी मस्त क्लैपिंग कर रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब किसी को लगे ना लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस ने ही बचाया एक तरह से। एंड मतलब आपको याद हो नहीं हो, कुछ इतनी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर और आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैंने कुछ अपने ही क्लासमेट्स वगैरह को देखा है और बहुत सारी स्पीचेस वगैरह देखी है। वहाँ पर क्या होता है कि अगर कुछ जो लोग जो होते हैं, मतलब कुछ अगर मैं अपने क्लासमेट्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर मॉर्निंग असेंबली वगैरह भी होती है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अटकती नहीं हूँ, मैं हेजिटेटेड नहीं होती हूँ, ऐसा सब के साथ होता है। एंड शुरू में मेरे को बहुत ज़्यादा होता था, बट अब मेरे को इतना कुछ भी नहीं होता है। अब मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ने लग गया, आई वाज बी लाइक। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप एक्सप्रेशन देते हो ना तो सब और आपकी तरफ ध्यान देते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि मॉर्निंग असेंबली चल रही थी एंड एक लड़की जो थी वो उसने कुछ शायद लाइन में उसको या तो पढ़ने में नहीं आ रही थी या फिर उसने गलत बोल दिया था कुछ, तो वो ऐसे सर पकड़ ऐसे रिएक्शन कर रही है। ऐसे भाई साहब तुम रिएक्शन क्यों दे रहे हो जब सबको पता चल रहा है रिएक्शन से तुम्हारे। मतलब ना होता क्या स्पीचेस वगैरह में, जब भी अगर आप भी कभी स्पीच वगैरह दो तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। एक तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखो, और कहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर मैं अटकूँगी, यहाँ पर मैं अटकने वाली हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगी ये लाइन क्या लिखी हुई है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि जब आपको एंड टाइम पे जब आपको ना एंड टाइम वगैरह पे स्पीच वगैरह मिलती है ना, तभी अधिकतर आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो
जैसे ये बहुत बार हो जाता है कि मुझसे ये लाइन में मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर इस वर्ड में आ सकती है, या फिर यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट लाइन लिखा हुआ है, तो या तो आप क्या करो, या तो उसे पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो तो उसे छोड़ दो मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि अगर आप गलत पढ़ोगे और वहाँ पे अटक अटक के पढ़ोगे ना, तो सबका फोकस तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। और वैसे तो सब लोग आपको लिसन करते ही हैं, मतलब सुनते ही हैं, बट अगर आप अटक के बोलोगे ना तो सब लोगों का फोकस आपके ऊपर ही आ जाएगा। एंड उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कॉन्फिडेंस इज़ की ऑफ सक्सेस। एंड ये लाइन ना मुझे उस दिन रियलाइज़ हो गई कि यार उस दिन अगर किसी ने बचाया तो कॉन्फिडेंस ने ही बचाया। एंड मैंने सबसे अच्छी स्पीच दी एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा स्पीच देने के बाद। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो हेजिटेटेड वगैरह मत होना और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना। और अगर कहाँ पर आपको लग रहा है कि आप अटक सकते हो तो या तो आप उस वर्ड को छोड़ दो, या तो आप उसे आगे मतलब उसके आगे का डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पाओगे और अटकोगे तो सबका फोकस ही आपके ऊपर आएगा। तो अटकने से अच्छा ये है कि चीज़ों को छोड़ दो, और या तो छोड़ो नहीं तो आप पढ़ो अगर पढ़ सकते हो तो। और गाइस मैंने तो वहाँ पर क्लास 8 की जो स्पीच थी उसी का यूज़ किया था। मतलब उसकी मेरे को कुछ लाइंस याद थी, क्योंकि ऐसा एंड टाइम पे कोई भी प्रिपेयर नहीं कर सकता है। बट कोशिश करो कि आप अपनी खुद से भी इंक्लूड करो, और अगर आपने कभी पहले कुछ बोला है, कुछ पढ़ा है, तो उन चीज़ों को याद करो एंड आप वहाँ पर दे सकते हो स्पीच कॉन्फिडेंटली। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स मी सुहानी। एंड अगर आपको बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग लगा है मेरा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और अमेजिंग कंटेंट लेकर आ सकूँ।